हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज 20 क्वेश्चन लाए हैं प्रैक्टिस सेट। टेक्सटाइल से सारा क्वेश्चन है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग के क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को। डेली हम आपको क्वेश्चन लाते रहेंगे, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन लाते रहेंगे। तो 20 क्वेश्चन है, तो चलते हैं टॉपिक की ओर, अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्या क्वेश्चन है, मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है। तो मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है, तो यांत्रिक परिसज्जा है, स्थायी परिसज्जा है, रासायनिक परिसज्जा है, फ्लेम रिटार्डेंट परिसज्जा है। तो इसका आंसर ए सही होगा कि यांत्रिक परिसज्जा है। यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत क्या होती है, कैलेंडरिंग हो गया, और उसमें क्या है, रोई उठाना होगा, ग्लेजिंग करना, मॉइस्चराइजिंग करना, टेंडरिंग करना, ये सब यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत आते हैं। आगे क्वेश्चन है कि क्रेपिंग है, तो क्रेपिंग क्या है, बुनाई है, परिसज्जा है, करघे का मुख्य भाग, इनमें से कोई नहीं। तो क्रेपिंग एक परिसज्जा के अंतर्गत आता है। तो करघे के क्या है, इसमें मुख्य भाग की बात करें, इसमें करघे के 5 मुख्य भाग है। कौन कौन से है, वार्प बीम है, हार्नेस है, रीड रीड है, और शटल है, क्लॉथ बीम है। ये 5 क्या है, करघे के मुख्य भाग हैं। और इसका क्रेपिंग का क्या, क्रेपिंग है, तो इसका आंसर बी सही होगा, परिसज्जा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परिसज्जा है। तो क्या है, फुलिंग है, ब्लीचिंग है, क्रेबिंग है, मॉइस्चराइजेशन है। तो क्या है, सूती की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता बढ़ाने के लिए रासायनिक परिसज्जा क्या है, मॉइस्चराइजिंग है। इसका आंसर बी सही होगा। मॉइस्चराइजिंग करने के बाद, जब सूती कपड़े मॉइस्चराइजिंग किया जाता है, तो मॉइस्चराइजिंग करने के बाद क्या होता है, कपड़े पे फिर क्या आता है, सिलवटें या सिकन नहीं आते हैं। अगर उस पर कैलेंडरिंग की जाती है तो कैलेंडरिंग के बाद क्या होता है, कपड़े पे सिकन आने का चांस रहता है। लेकिन जब कपड़े पे मॉइस्चराइजिंग हो जाती है, तो सूती कपड़े पर मॉइस्चराइजिंग की जाती है। अगर मॉइस्चराइजिंग की प्रक्रियाएं की जाती है, रासायनिक परिचर्याएं की जाती हैं, तो इसके बाद क्या होता है, कपड़े पे सिलवटें या सिकुड़न नहीं आते हैं। उसके सिकुड़न या सिलवटे को हटाने के लिए कपड़े पे मॉइस्चराइजिंग की जाती है। इससे क्या होता है, कपड़ा चमकदार हो जाता है और शक्ति व रंग की योग्यता बढ़ाने के योग्य हो जाता है। देखने में क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, अच्छा हो जाता है, शक्ति मतलब चमक हो जाता है, दिखने में वो आकर्षक हो जाता है। आगे क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी सही। आगे क्वेश्चन, मधुमक्खी मोम और पराफी मोम का उपयोग में किया जाता है। बाटिक छपाई, स्क्रीन छपाई, ठप्पा छपाई, बधिर छपाई। तो इसका आंसर क्या है, बाटिक छपाई। बाटिक छपाई के अंतर्गत बाटिक छपाई के ही अंतर्गत क्या किया जाता है, मधुमक्खी मोम, पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है। ये क्यों होता है, जैसे कि पूरा कपड़ा है, तो जहाँ जहाँ पे कलर चढ़ाना है, जहाँ जहाँ कलर चढ़ाना है और जहाँ नहीं चढ़ाना है, तो जहाँ नहीं चढ़ाना है वहाँ पे मोम का यूज कर दिया, वहाँ पे मोम लगा दिया जाता है। मोम लगाने के बाद क्या होता है, फिर कलर में, ठंडे कलर में उसे डुबो दिया जाता है, फिर उसे बाहर निकाला जाता है। तो जहाँ मोम लगा रहता है वहाँ पे कलर नहीं चढ़ता है, और जहाँ मोम नहीं लगा होता है वहाँ पे कलर चढ़ता है। तो उसके बाद क्या होता है, रासायनिक क्रिया करके मोम को हटा दिया जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि रीपर है डॉट डॉट, रीपर एक डॉट डॉट है, क्या है, सिलाई का उपकरण है, काटने का उपकरण है, मापने का उपकरण है, नत्थी करने का उपकरण है। तो रीपर एक क्या है, सिलाई करने का उपकरण है। इसका आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलाई मशीन से सिलाई करते समय यदि सीवन के निचले भाग में लूप नजर आए तो इसे बदले। तो क्या बदले, बाइबिन को, टेंशन को, धागा को, सिलाई की लंबाई को। तो किसे बदलना चाहिए, तो इसमें टेंशन को बदलना चाहिए। टेंशन को बदलने से क्या होता है, जो कपड़े की सिलाई है करते समय सीवन नहीं आएगा, निचले भाग का जो लूप नज़र आ रहा था, सीवन आ रहा था, वो नहीं देखने को मिलेगा। इसका आंसर क्या है, बी सही है। अरे सी, इसका आंसर सी सही है, टेंशन। आगे क्वेश्चन है कि सिलाई के धागे का गुण होना चाहिए। तो क्या है, इलास्टिक रिकवरी, एक्सटेंसिबिलिटी, हाइट, फ्रिक्शन, रेजिस्टेंशन, अ गुड अपीयरेंस। तो सिलाई के धागे का क्या गुण होना चाहिए, तो हाइट, फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस होना चाहिए। 20 का आंसर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं, ड्रेपिंग विधि, फ्लैट पैटर्न विधि में, क्या ड्राफ्टिंग विधि में, ये सभी। तो क्या है, जो डमी होता है ये दुकान पे अक्सर देखने को मिलता है। डमी दुकान के सामने कपड़े को पहनाकर डमी को खड़ा किया जाता है, रखा जाता है। उससे क्या होता है, उसमें कपड़े को दिखाया जाता है कैसे से नई नई डिजाइनें दुकान पे आई हैं। डिजाइनों को दिखाने के लिए, डिजाइनिंग जो जो कपड़े आए उसको दिखाने के लिए क्या होता है, डमी का प्रयोग, कपड़े डमी पर कपड़े पहनाकर उसे रखा जाता है। तो ये कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है इसमें, तो ड्रेपिंग विधि की प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ए सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं, सेल्फ हेल्प फीचर में क्या आते हैं, हुक व अच्छिका, बटन व काज, रिबन व डोरी, इलास्टिक एवं चुटपुट। इसका आंसर है सेल्फ हेल्प फीचर में डी, इसका आंसर है इलास्टिक एवं चुटपुट आते हैं। इसमें क्या होता है, इलास्टिक एवं चुटपुट में क्या होता है कि ये आसानी से खुलता है और बंद होता है। तो क्या होता है, ये सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं। इसका आंसर डी सही होगा। आगे क्वेश्चन है, पाइपिंग को काटा जाता है, तो क्या है, 75 अंश के वेफ्ट पर, 120 अंश के सेल्वेज पर से 45 अंश के वार्प पर, या 55 अंश के वेफ्ट पर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 45 अंश के वार्प पे क्या है, पाइपिंग को काटा जाता है। तो पाइपिंग को काटने के लिए और पट्टी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे कितने अंश पे काटा जाता है, तो 45 अंश के वार पे काटा जाता है। इसका आंसर सी सही है। आगे क्वेश्चन है, करघे में रीढ़ का क्या कार्य है, तो करघे में क्या रीढ़ का क्या कार्य है, लपेटना है व छोड़ना, छाया बनाना, ठोकना और भराई करना। तो क्या है, रीढ़ का क्या कार्य है, एक पिक पूरा होने पर जब अगर क्या होता है, शटल से अगर बाना जाता है, ताने के से डाला जाता है, तो वो जब उस पार जाता है तो जाने के बाद क्या होता है, जो रीढ़ होता है उसे ठोक देता है। ठोका इसलिए जाता है कि जो कपड़े की बुनाई घनी हो और उसमें स्पेस ना रहे और अच्छे से बैठ जाए जाकर जो बाना है। इसलिए क्या होता है, जब उसका पीक पूरा हो जाता है तो रीढ़ क्या करता है, ठोक देने का काम करता है। इससे क्या होता है, धागे अच्छी जगह फिट हो जाते हैं और बाने जो होते हैं, जो भरावन हो रही है, मतलब जो बाने की जो डिजाइनिंग की जा रही है, तो वो क्या होते हैं, अच्छे से जाके वो फिट हो जाते हैं। इसका आंसर बी सही है। आगे क्वेश्चन है कि भराई, सूत उतारता है, आवरण, रैप, सूत के ऊपर इसमें क्या है, सादी बुनावट है, क्या है, टूल बुनाई है, साटिन बुनावट है, बुनने बनावट है। इसका आंसर क्या होगा, भरावन के लिए तो सादी बुनाई की बात कही गई है। आगे क्वेश्चन है कि रासायनिक रूप से नायलॉन है, पॉलिस्टर है, पॉलीएमेराइड है, एक्राइलोनाइट्राइल है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बी सही है। तो रासायनिक रूप से नायलॉन क्या है, तो पॉलीएमेराइड है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, कपड़ा सिलने की कला को सीखने के उपयुक्त कपड़ा है, रेशमी है, मलमल है, सूती है, कृत्रिम है। जब कपड़े की हम सिलाई करने के लिए अगर कुछ सीखते हैं या कपड़े पर डिजाइनिंग सीखते हैं, कलाकारी सीखते हैं, तो उसके लिए क्या परफेक्ट कौन सा कपड़ा सही पड़ेगा, तो सूती कपड़ा अच्छा पड़ेगा कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए। इसमें क्या होता है, कपड़े की जो भी कटिंग अच्छे से कट जाती है, फिटिंग पे अच्छे से बैठने लगती है, इसकी सिलाई भी अच्छे तरीके से होती है, खिसकता नहीं है। इसमें क्या होता है, अगर कोई सीख रहा है तो इस पर सूती कपड़े पर अच्छी तरीके से सीख सकता है। तो बेस्ट क्या होगा, सूती कपड़ा। आगे क्वेश्चन है कि सिलाई करते समय उंगली की रक्षा के लिए किस साधन का उपयोग करेंगे। क्या है, नीडल क्लैंप है, पिन कुशन है, बाइबिन है, अंगुलिस्ताना है। तो देखिए यहाँ पे है कि जब हम सिलाई करते हैं तो सिलाई करते समय हम क्या करते हैं, अगर कपड़ा पूरा सिल गया तो उसमें मुझे तुरपाई करना है, काज बटन लगाना है, हुक लगाना है, तो उसमें क्या करते हैं, तो अंगुलिस्ताना को पहनकर हम उस कार्य को करेंगे। इससे क्या होता है, हमारे उंगलियों को सुरक्षा प्रदान होगी और उसमें चोट और या जैसे कि सुई बार बार चुभ जाती है, वैसा प्रक्रियाएं नहीं होंगी। इसके वजह से हम क्या करेंगे,
अपने उंगली की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे हम, जब सिलाई करेंगे तो अपने उंगली में उंगलिस्ताना का प्रयोग करेंगे। कौन सा, किस साधन का प्रयोग करेंगे? उंगलिस्ताना एक उपकरण आता है, इसका हम प्रयोग करेंगे। आगे क्वेश्चन, इसका आंसर डी है। आगे क्वेश्चन है कि कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करना चाहिए? कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता है, कपड़ा गलत काटने की संभावनाएं रहती, फिटिंग अच्छी आती है, या ए बी दोनों। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कपड़े काटने के पहले पूर्व ही हम कपड़े पे अगर मार्क लगा दिया, उस पर ड्रॉपिंग कर दें, उसका नाप लेके उसका ड्रॉपिंग कर दें, फिर उसके बाद क्या होता है, तो उसमें फ़ायदा ये है कि कपड़ा एक तो व्यर्थ नहीं जाएगा और उसमें गलत कटने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। तो इसकी वजह से इसका आंसर डी जाएगा, इसका आंसर डी जाएगा, डी सही होगा। इसमें क्या होता है कि ड्राफ्टिंग कपड़ा के क्या करते हैं, सील काटने के पूर्व हम क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। सीलने से पूर्व क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता है और काटने समय उसकी संभावनाएं गलत नहीं रहती है। क्या है, कपड़ा गलत काटने की संभावनाएं नहीं रहती है। तो इसका आंसर डी सही। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटीन के दाग की सफाई करते समय निम्न में से किससे बचा जा सकता है? गर्म पानी, ठंडा पानी, नमक पानी, डाइक्लोटेशन, अमोनिया। क्या है, प्रोटीन के दाग की सफाई करते समय निम्न में से किससे बचा जाना चाहिए? तो ठंडा पानी से। इसका आंसर क्या है, ठंडे पानी से। इसका आंसर सी सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे है क्वेश्चन, सूत से बुना प्लेन रेशा है तो क्या है, शिफॉन है, क्रीप है, कैलिको है, जॉर्जेट है। तो सूत से बुना रेशा क्या है, तो इसका आंसर सी सही होगा, सूत से बुना रेशा कैलिको है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है, तो बंगाल का क्या है, बंगाल का क्या फेमस, बंगाल का कांथा भी फेमस है। तो यह बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है, तो इसमें क्या है, ब्रोकेट है, पैथानी, कांजीवरम है, जामदानी है। तो जो बंगाल का है, ये जो कांथा है कहाँ का फेमस है, तो ये बंगाल का है। और ये जो ब्रोकेट है ये कहाँ का, ये बनारस का है। पैथानी है और जामदानी है, कांजीवरम है। तो इसका आंसर क्या, जो बुना हुआ कपड़ा है, जो बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है, ये कहाँ का है, जामदानी, जामदानी का है। डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि हेरिंग बोन किस प्रकार की बुनाई है? रिब बुनाई, शाटिन बुनाई, ट्विल बुनाई, डॉबी बुनाई। इसका आंसर क्या होगा, हेरिंग बोन किस प्रकार की बुनाई? तो हेरिंग बोन क्या है, ट्विल बुनाई है। ट्विल बुनाई के अंतर्गत क्या हम तौलिए की बुनाई करते हैं। और जो हमारा ये डोबी बुनाई है, डोबी बुनाई में क्या होता है कि जो इसकी डिजाइनिंग होती है ये बहुत उभरी हुई डिजाइनिंग होती है और जामिती डिजाइनिंग होती है इसमें। और इसको छूने में सॉफ्टनेस और नरम महसूसपन लिए हुआ रहता है। और इसका जो, इसे किस नाम से जाना जाता है, डॉबी बुनाई को आई बर्ड के समान माना जाता है, या आई बर्ड के नाम से जाना जाता है डॉबी बुनाई को। और इसमें क्या है, सैटिन और साटिन दोनों बुनाई है जैसे इसके अंतर्गत आती है। तो क्या है, इस यहाँ पे साटिन की बात कही गई है और यहाँ पे रिब बुनाई की बात की। इसका क्या है, हेरिंग बोन किस प्रकार की बुनाई? तो हेरिंग बोन क्या है बताया गया, इसमें ट्विल बुनाई के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी सही होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई इसमें मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें सारे वीडियो पड़े हैं, उसमें नोट्स भी हैं और हम बीच बीच में आप लोग को पोल या क्विज देते रहेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।